बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िदा नाइत और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको पता है कि विंटर्स चल रहे हैं, विंटर्स का सीज़न है और इसके दौरान जो कन्वर्सेशंस होती है बिटवीन टू फ्रेंड्स या आपस में लोग कैसे इस वेदर को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में हम वो कन्वर्सेशन देखेंगे और उससे हम वोकैबुलरी सीखेंगे, एवरीडे फ्रेजेस सीखेंगे। तो हम विंटर्स की कन्वर्सेशन भी कर लेंगे और उसके साथ-साथ हम इंग्लिश फ्रेजेस और वोकैबुलरी भी, वेदर वोकैबुलरी भी सीखेंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक मुझसे कनेक्ट रहें ताकि एट द एंड ऑफ द वीडियो आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश फ्रेजेस और वोकैबुलरी सीख सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अगर आपको किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए या आपको पेड असाइनमेंट्स बनवानी है यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस की तो उसके लिए भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो है द कोल्ड ग्रीटिंग। ठीक है, हाउ टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्स। इट मीन्स कि विंटर्स के बारे में, टेम्परेचर के बारे में आप कैसे बात करते हो, अपनी कन्वर्सेशन कैसे करते हो, ग्रीटिंग्स कैसे करते हो। ठीक है, तो हमारा ये जो है मीटिंग इन दी पार्क कन्वर्सेशन का एक जो सा सेटिंग है वो पार्क की है जहाँ सारा एंड अली दो दोस्त हैं जो कि आपस में बात कर रहे हैं एंड सारा सेज ब्रो इट इज़ एब्सोल्युटली फ्रीजिंग टुडे इजंट इट। Ali replies, "You are telling me my car windows were covered in frost this morning." Sarah, I think a cold snap has finally arrived. ये हमने जो 3 सेंटेंसेस हैं ये देखे। अब इसके बाद हम नीचे देखते हैं, इनमें से वोकैबुलरी निकालते हैं, वर्ड्स निकालते हैं एंड हम उनके जो मीनिंग्स हैं वो फाइंड आउट करते हैं। तो कोल्ड को डिस्क्राइब कर रहे हैं ये तीनों वर्ड्स, चिली, फ्रीजिंग, कोल्ड, स्नैप। अब चिली हम कहते हैं एक बिट कोल्ड, लेकिन अनकंफर्टेबल नहीं होता लेकिन कोल्ड वेदर होता है। इट्स अ चिली मॉर्निंग, तो ये हम चिली के वर्ड को यहाँ यूज़ करते हैं। फ्रीजिंग हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर होता है। तो हम जैसे ऑफन यूज्ड व्हेन वाटर टर्न्स टू आइस, जब जो पानी है वो बर्फ़ बन जाता है तब हम ये फ्रेज़ यूज़ करते हैं। कोल्ड स्नैप का मतलब होता है कि एक सर्टेन पीरियड जो होता है कोल्ड का, कोल्ड वेदर का, जो कि कुछ दिनों तक रहता है, उसे हम कोल्ड स्नैप कहते हैं। जैसे सर्दियों में भी सारी सर्दियाँ एक जैसी नहीं गुज़रती, कुछ दिन बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, बहुत ज़्यादा ही उसमें जैसे फॉग होती है, ठंड होती है और कुछ दिन जब धूप वगैरह लगती है तो उसमें इतनी ज़्यादा सर्दी फ़ील नहीं हो रही होती। तो कोल्ड स्नैप शॉर्ट पीरियड होता है कोल्ड वेदर का। ठीक है, उसके बाद अगर वो आउटफिट्स को डिस्कस कर रहे हैं साया एंड अली, सो अली सेज, हाउ आर यू नॉट शिवरिंग, आई एम wearing 3 shirts. Sarah, you need to layer up, I have my thermals on under this sweater. Ali, I forgot my muffler today and my neck is freezing. Sarah, always bundle up before leaving the house. अब इसमें से हम निकालते हैं अपनी जो सी फ्रेजेस हैं, अपने जो अम, हमारे पास वर्ड्स हैं, उनके हम देखते हैं कि मीनिंग क्या है। बंडल अप होता है टू ड्रेस वेरी वार्मली इन मैनी क्लॉथ्स। तो जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं तो बंडल अप होता है कि आप थर्मल्स पहन रहे हो, वार्म क्लॉथ्स पहन रहे हो, उसे हम वहाँ हम बंडल अप यूज़ करते हैं। लेयर अप का भी मतलब ये होता है वेयरिंग सेवरल थिन क्लॉथ्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। ठीक है, थर्मल्स भी होते हैं जो आप वेयर करते हो इन अंडर योर स्वेटर, या फिर जो आप आपकी बॉडी को हीट देते हैं, थर्मल्स हम उन्हें कहते हैं। ठीक है, मफलर भी एक थिक विंटर स्कार्फ होता है जो कि अक्सर अपनी नेक के गिर्द हम देखते हैं लोगों ने लपेटा होता है, उसे हम मफलर कहते हैं। अब सीकिंग कंफर्ट की वो जब बात कर रहे हैं तो तब वो कैसी कन्वर्सेशन करते हैं। सारा, लेट्स गो ग्रैब समथिंग पाइपिंग हॉट टू ड्रिंक। Ali, great idea. I'm craving a hearty bowl of soup or some hot chocolate. Sarah, nothing beats comfort food on a snowy day. अब इसमें से हम फ्रेजेस निकालते हैं फूड और ड्रिंक के बारे में। पाइपिंग हॉट का मतलब होता है ये फूड या ड्रिंक को डिस्क्राइब करते हैं दैट इज़ वेरी हॉट एंड फ्रेश। ठीक है, उसे हम पाइपिंग हॉट कहते हैं। हार्टी का मतलब होता है जो कि फूड वार्म होता है, हेल्दी होता है और आपके स्टमक को वो फिल करता है। ठीक है, हेल्दी और वार्म जो हमारा होता है।
फूड, ठीक है। कंफर्ट फूड वही होता है सिंपल फूड दैट मेक्स यू फील हैप्पी एंड सेफ, जिस जो भी फूड आपको ज़्यादा अच्छा लगता है उसे हम कंफर्ट फूड कहते हैं। अब हमें पता है जो इसमें से हम इट का फैक्टर भी निकालते हैं, द इट फैक्टर। इंग्लिश के अंदर हम इट को यूज़ करते हैं एज अ डमी सब्जेक्ट, ठीक है। हम वेदर के बारे में बात करने के लिए इट को ही यूज़ करते हैं। वेदर डज नॉट हैव अ पर्सन डूइंग द एक्शन, ठीक है। जैसे इट इज़ रेनिंग, इट फील्स चिली, इट स्नोड यस्टरडे। ईडियम्स अगर हम देखें आइस के साथ सर्दियों में ही रहते हुए विंटर्स के सीज़न को ही डिस्क्राइब करते हुए, तो 2 ईडियम्स होते हैं, ब्रेक द आइस, ऑन थिन आइस। ब्रेक द आइस ये होता है कि जब सब चुप करके बैठे हैं तो आप कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हो इन सोशल सिचुएशन। तो जो उस कन्वर्सेशन को स्टार्ट करता है वो खामोशी को तोड़ता है, तो वहाँ हम ब्रेक द आइस का जो फ्रेज़ ईडियम है वो यूज़ करते हैं। ऑन थिन आइस का मतलब होता है टू बी इन अ रिस्की और डेंजरस सिचुएशन। जब जब भी किसी रिस्की या डेंजरस सिचुएशन में आप होते हैं, वहाँ हम ऑन थिन आइस का जो है ईडियम यूज़ करते हैं। जो हमने सारा पढ़ा अगर हम उसे रैप अप करें तो शिवरिंग का मतलब होता है बॉडी शेक कर रही है बिकॉज ऑफ कोल्ड। विंड चिल का मतलब होता है हाउ कोल्ड इट फील्स बिकॉज ऑफ द विंड। और हाइबरनेट जो सा होता है इसका मतलब होता है कि आप स्टेइंग इनसाइड एंड रेस्टिंग ऑल विंटर, आप अंदर ही रहते हो और रेस्ट करते हो ऑल विंटर में। जैसे विंटर्स में छुट्टियां भी हो जाती हैं तो ज़्यादा टाइम हमारा घर के अंदर ही गुजरता है। एंड स्लश मीन्स पार्शली मेल्टेड स्नो ऑन दी ग्राउंड, इसे हम स्लश कहते हैं। आज की वीडियो में जो हमने पढ़ा आई होप कि आपको समझ आई होगी। आपने बहुत इंटरेस्टिंग बहुत नए-नए वर्ड्स जो हैं वो सीखे होंगे और इसकी जो कन्वर्सेशन है उसमें से भी आप आई नो कि आप पिकअप करेंगे कुछ लाइन्स को और आप भी अपनी कन्वर्सेशन से अपने फ्रेंड्स के साथ वो यूज़ करेंगे। आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई है। अगर आपको आज की वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं थ्रू कमेंट सेक्शन। आई होप कि वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत से वर्ड्स आपको समझ में आ जाएंगे और बहुत सी फ्रेजेस आप नई नई यूज़ कर लेंगे। थैंक यू।